हेलो एवरीवन, सी आदित्य मिश्रा दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक सीएमए स्टूडेंट होने के नाते आप अपनी इंटरमीडिएट और फाइनल की जर्नी में अकाउंटिंग से लेकर कॉस्टिंग, डेटा एनालिटिक्स से लेकर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग जैसी बहुत सारी चीजें ऑन पेपर सीखते हो, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ते हो। इन सारे सब्जेक्ट के अंदर आपका अलग अलग एरिया जो है इंस्टीट्यूट इंप्रूव करने की यहाँ पर कोशिश करती है। पर बच्चों, ये सारे सब्जेक्ट्स का आपका फ्यूचर में यूज केस क्या होगा? आप इस चीज को समझो। आपने जो कॉस्ट अकाउंटिंग सीखी है उसको यूज करके आप अपनी रिपोर्ट्स बनाओगे, और वो रिपोर्ट्स आप किसके अंदर बनाओगे? आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर, या फिर सॉफ्टवेयर जो आपकी कंपनी स्पेसिफिक एसएपी या ईआरपी जैसे सॉफ्टवेयर होंगे उसके अंदर आप बनाओगे। रिपोर्ट्स बनाने के बाद जब आपको रिपोर्ट्स की एनालिटिक्स करनी होगी, कंपैरिजन करनी होगी, उसके लिए जैसे कि आज का जमाना है 2025 में, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। हम सेम सेक्टर के अंदर, सेम इंडस्ट्री के अंदर हमारे कॉम्पिटिटर्स के साथ अपना डेटा एनालिसिस करेंगे। हमारे ही 5 रिकॉर्ड जो होंगे उसके साथ हम अपने डेटा को कंपैरिजन करेंगे, तो उसके लिए हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत लगेगी। ये सारा रिपोर्ट बना लेने के बाद बच्चों, हम लोग जब बोर्ड मीटिंग में जाएंगे या फिर अपनी जनरल मीटिंग के अंदर जाएंगे, जहां पर हम लोगों को अपने क्लाइंट्स को, अपने शेयर होल्डर्स को या फिर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होगी, तो उसके लिए हमको चाहिए एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, आर्टिकुलेशन स्किल्स, जहां पर हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो हमारे मीटिंग अटेंड करने लोग आए हैं उनको हमारी बातें अच्छे से समझ में आए, क्लियर कम्युनिकेशन हो, क्लियर चैनल हो। ये चीज हम लोगों को नीड होगी। उसके बाद अगर हमारी मीटिंग में कुछ गलत हो जाए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर हमारे शेयर होल्डर्स हमको कुछ बोल दे, तो उस सिचुएशन में हमको हाइपर नहीं होना है, एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की तरह चीजों को लेना है और नेक्स्ट टाइम उन चीजों पे वर्कआउट करके हमको वापस से उनके सामने प्रेजेंटेशन करना है और उनकी अप्रिसिएशन लेना है। इसकी भी हमको जरूरत पड़ती है। और ये सारा काम करने के लिए हम लोगों को कुछ फ्रेंड्स की भी तो जरूरत पड़ेगी, जो इस फील्ड में पहले काम कर चुके हैं या फिर इस प्रोजेक्ट फाइल को बनाने में हमारी हेल्प करें। जैसा कि स्कूल और कॉलेजेस में भी हुआ करता था कि हमारे फ्रेंड्स हमारी हेल्प किया करते थे। और अगर मैं तुमसे कहूं कि ये जो पूरा स्टोरी लाइन मैंने आपको समझाया है यहाँ पर, ये रिपोर्ट्स आप टाइमली जाके सबमिट करोगे, क्योंकि एजीएम की मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। और ये पूरा टाइमलाइन बच्चों, अगर मैं बोलूं कि दीज आर द मस्ट हैव स्किल्स, जो कि एक सीएमए बनने के बाद आपको नीड पड़ने वाली है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो क्या मैं गलत बोल रहा हूं? तो यस बच्चा पार्टी, ये जो मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई, इससे रिलेटेड आपको मैं कई सारी स्किल्स इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, जो कि आपको सीएमए बनने के बाद काम आने वाली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और ये स्किल्स आप सीएमए बनने के बाद नहीं सीखोगे, आप सीएमए बनने के साथ सीखोगे। जैसे कि एस्पिरेंट्स वेब सीरीज का एक डायलॉग है कि यूपीएससी की ट्रेनिंग जो है वो लबासना से नहीं, यहां से ओल्ड राजेंद्र नगर से ही शुरू हो जाती है। तो वैसे ही बच्चों, सीएमए बनने की ट्रेनिंग सीएमए बनने के बाद से नहीं, ऑर्गेनाइजेशन से नहीं, यहां सीएमए की प्रिपरेशन से ही शुरू हो जाएगी। तो लेट्स लुक इनटू द मस्ट हैव स्किल्स फॉर सीएमए स्टूडेंट्स वन बाय वन। तो फर्स्ट स्किल इज कम्युनिकेशन स्किल्स। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मुझे आपको कोई चीज एक्सप्लेन करनी होती है तो मैं आपको वीडियो बना के इस माध्यम से एक्सप्लेन करता हूँ, आपको चीजें समझ में आती है। वैसे ही कल को जब आप अपने क्लाइंट्स को, अपने इन्वेस्टर्स को, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोई चीज एक्सप्लेन करना होगा, तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल यू शुड हैव इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आता है, ये बात मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसके अंदर आर्टिकुलेशन स्किल प्लस साथ में तुम्हारी जो एक्सप्लेनेशन की स्किल्स है वो भी आती है। तो इसके अंदर देखो, सारी चीजों का ना एक कॉम्बो होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके क्लाइंट्स इंटरनेशनल है या फिर आपके कंपनी के अंदर इंग्लिश ही चलती है, तो आपकी इंग्लिश तो स्ट्रांग होनी चाहिए यहाँ पर। अब देखो, ग्रामेटिकल मिस्टेक मेरे से भी होती है, आज भी होती है ग्रामेटिकल मिस्टेक। अगर मैं इंग्लिश में आपको पूरा कंटेंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कमिट सम मिस्टेक्स एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश। बट मैं क्या इससे अपने आप को रोक लेता हूँ? आंसर इज नो, क्योंकि मैं बस ये फोकस करता हूँ कि ग्रामेटिकल मिस्टेक थोड़ी बहुत होगी तो चल जाएगा, बट मेरी फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए। धीरे धीरे करके ग्रामेटिकल मिस्टेक भी इंप्रोवाइज होगी। क्या मैंने जब फर्स्ट डे से बोलना चालू किया था तो क्या मैं परफेक्ट बोलता था? आंसर इज नो। क्या मैं आज इंग्लिश परफेक्टली बोलता हूँ? आंसर इज नो। बट क्या मैं बोलने की कोशिश करता हूँ? आंसर इज यस। इसके साथ में मैं तुमको जब कोई चीज एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं हैंड मूवमेंट्स का यूज करता हूँ। जहां पर मेरे को लगता है कि मुझे हल्का सा स्माइल रखना चाहिए अपने फेस में, वहां मैं स्माइल रखता हूँ। जहां मेरे को थोड़ा सा सीरियस मोड रखना चाहिए, वहां मैं थोड़ा सीरियस रखता हूँ। यानी कि मैं अपने फेशियल एक्सप्रेशन को कंटेंट के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता हूँ। जब मुझे कोई तुम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, सीरियस टॉपिक करना है, तो मैं इस तरीके से बात करता हूँ। जब मुझे कोई अच्छी बात बतानी है, रिजल्ट के बारे में बताना है, मैं हंस के बताता हूँ। तो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ। कम्युनिकेशन स्किल्स एक दिन में डेवलप नहीं होती, ओवर द टाइम आपको इस पे वर्क करना पड़ेगा। आप अगर अभी फाउंडेशन या फिर इंटर में भी हो, तो अभी से आपको इस चीज में वर्क करना चाहिए कि आप कोशिश करो कि अपने फ्रेंड से, कलीग से, भाई बहनों से इंग्लिश में बात करो, भले टूटी फूटी इंग्लिश बोलो। यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो है जिससे आपको पता चल जाएगा कि अपने नॉलेज आप कैसे इंग्लिश में, पर्टिकुलर इंग्लिश स्पीकिंग आप कैसे इंप्रोवाइज कर सकते हो, तो वो वीडियोस आप चेकआउट करना। इसके अलावा आर्टिकुलेशन स्किल्स, एक्सप्लेनेशन स्किल्स, मिरर के सामने आप जब पढ़ाई कर रहे हो, लॉ पढ़ रहे हो, ऑडिट पढ़ रहे हो, कोई भी ऐसा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अपने आप को एक्सप्लेन किया करो।
एक टीचर बन जाया करो, तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव हो जाएगी। सेकंड स्किल है बच्चों जो आपको अभी से फाइनल के एग्जाम में पढ़ाई में भी काम आएगी और फिर उसके बाद फ्यूचर में आप जब कंपनी ज्वाइन करोगे तब भी काम आएगी, और वो है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। बच्चों टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इज समथिंग जो कि लोगों को बिल्कुल भी नहीं आती आज के डेट में, तो ये बहुत ज्यादा हाईली डिमांडेड स्किल है बिकॉज लोगों के पास टाइम ही नहीं है। आप कुछ भी पूछो, जैसे कि अभी कमेंट सेक्शन में बच्चे पूछेंगे भैया मेरा दिसंबर में अटेम्प्ट है, जून में अटेम्प्ट है, टाइम नहीं है, बताओ शॉर्ट टाइम में कैसे प्रिपरेशन करूं। और बच्चों इस टॉपिक की वीडियोस आपको बहुत ज्यादा दिख जाएगी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटर इन 3 मंथ्स, हाउ टू प्रिपेयर फॉर फाउंडेशन इन 2 मंथ्स, हाउ टू प्रिपेयर फॉर फाइनल इन 4 मंथ्स। इस टाइप की वीडियो आपको बहुत ज्यादा दिख जाएगी। इस टाइप की वीडियो बहुत सारे बच्चे देखना पसंद भी करते हैं, क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट उनको खुद नहीं बनता, उनके खुद के पास स्ट्रैटेजी नहीं होती है, दैट्स व्हाई वो इस टाइप की वीडियोस देखना प्रेफर करते हैं, जहां पर मेरे जैसे मेंटर्स टीचर्स आपको गाइड कर रहे होते हैं कि आप अपना टाइम ब्लॉकिंग कैसे कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो, टाइमली सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तो दिस इज वन ऑफ द स्किल जो कि बहुत ज्यादा डिमांडेड है। ये तो एक ऐसी स्किल है जिसके ऊपर बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो बन सकती है कि आप कैसे अपना टाइम ट्रैकिंग कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट आपको देखना है आप दिन भर में क्या कर रहे हो, आपका स्क्रीन टाइम कितना है, क्योंकि आजकल ब्रेन रॉट कंटेंट बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में है, जहां पर आप इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग करते हो। आप 10 बजे स्क्रॉलिंग चालू करोगे, कब 12-1 बज जाएगा पता भी नहीं चलता, और जब तक आप फोन चला रहे हो तब तक आपको नींद भी नहीं आती। लेट नाइट सोओगे तो सुबह लेट उठोगे और आपकी पढ़ाई अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज होगी। इसके अलावा जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि मैं 1-2 बजे सो जाऊंगा और 8-9 बजे उठ जाऊंगा, तो मेरी स्लीप साइकिल तो कंप्लीट हो गई ना 7 घंटे की, तो मैं दिन भर फ्रेश रहूंगा और मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकता हूं। तो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर सर्केडियम रिदम होता है और एक फिक्स टाइमिंग पे जो बच्चा सो के फिक्स टाइमिंग में सुबह उठता है, वो उसकी बॉडी ज्यादा फ्रेश फील करती है एज कम्पेयर टू वो बच्चा जो कि बिल्कुल कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, कभी भी सोएगा कभी भी उठेगा, तो उसकी बॉडी जो है वो उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करेगी और पूरे दिन भर आप स्लीपी और लेजी फील करोगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो टाइम मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। आपको टाइम पे खाना होता है, टाइम पे पढ़ना होता है, फिक्स टाइमिंग पे आप फिक्स सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। आपको अपने 24 घंटे का पूरा बजट बनाना होता है। बजट चैप्टर पढ़ा है ना आपने ग्रुप 1 कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो आपको पूरे 24 घंटे का एक बजट बनाना है कि कितने बजे आप क्या करोगे, कब उठोगे, कब सोओगे, कब नहाओगे, कब पढ़ोगे और कब आप खाओगे पियोगे। तो ये स्किल बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। अगेन आप इसके लिए एक सेपरेट वीडियो यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हो, और इफ यू वांट अ सेपरेट वीडियो फ्रॉम माय साइड फॉर टाइम मैनेजमेंट कमेंट में जरूर बताना। थर्ड स्किल है बच्चों नेटवर्किंग। यस, अब आप चाहे फाउंडेशन के बच्चे हो, चाहे इंटर के बच्चे हो, चाहे फाइनल के बच्चे हो, नेटवर्किंग का मतलब क्या है? फ्रेंड्स बनाना, कलीग्स बनाना, आपके जो सेम माइंड पे सोचने वाले लोग हैं उनके साथ में आप कोलैबोरेट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फाउंडेशन या इंटर के स्टूडेंट हो, तो यू गाइस used to do what you used to share notes with each other. Like for example किसी के पास स्कैनर है तो वो अपने फ्रेंड को शेयर करता है, किसी के पास अगर अच्छे नोट्स हैं किसी सब्जेक्ट के तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करता है। ऐसे करके आप लोग वर्चुअल फेस पे मिलते हो, क्योंकि फेस टू फेस तो आजकल क्या होता है स्कूल कॉलेजेस के बाद लोग जनरली फ्रेंड जो है वो बिकॉज ऑफ डिफरेंट गोल्स अलग अलग डायरेक्शन में चल जाते हैं। तो जैसे सीएमए कोर्स के अंदर आपको जो लाइक माइंडेड लोग दिख रहे हैं, और लाइक माइंडेड भी मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि आपको जो ऐसा लग रहा है कि आपसे लोग जो ऊपर चल रहे हैं कंपटीशन में, वो आपसे ऑलरेडी रेस में आगे दौड़ रहे हैं, आप उनके साथ नेटवर्किंग किया करो। नेटवर्किंग का सबसे अच्छा जो वे है वो है लिंक्डइन। हालांकि लिंक्डइन के अंदर फोमो इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि लिंक्डइन के अंदर जब लोग अपने सर्टिफिकेट्स, अचीवमेंट्स, ये सारी चीजें शेयर करते हैं, तो हमको ऐसा लगता है यार हम अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहे और ये लोग अपनी लाइफ में कितना आगे बढ़ चुके हैं। ये वाली फीलिंग लिंक्डइन जरूर क्रिएट करता है, बट अगर आप इसको कीपिंग असाइड, अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है तो आप इन चीजों पे अपने कॉम्पिटिटर्स पे ना फोकस करके अपने ऊपर फोकस करोगे, और ऐसे लोगों के साथ आपको नेटवर्किंग और बोले तो फ्रेंडशिप करनी चाहिए जो कि फ्यूचर में आपको फायदेमंद दिला सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ऑलरेडी सीएमए बन चुका है तो आप उनके साथ नेटवर्किंग कर सकते हो, लिंक्डइन में कनेक्ट हो सकते हो, उनसे आप उनकी स्ट्रैटेजी पूछ सकते हो, रिसोर्सेज पूछ सकते हो। या फिर अगर आपको कोई पर्सन दिख रहा है जो कि सीएमए कर रहा है पर साथ साथ में कुछ और भी कर रहा है, जैसे कि मार्केटिंग कर रहा है या फिर सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, कंटेंट ग्रोथ, थंबनेल डिजाइनर है, वीडियो एडिटर है, इस टाइप के लोगों से जो कि फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, तो वो लोग सीएमए भी कर रहे हैं, साथ साथ में दे आर अर्निंग ऑल्सो। और या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो कि साथ साथ में बीकॉम रेगुलर कॉलेज कर रहा है और सीएमए कर रहा है, तो हाउ ही इज एबल टू मैनेज दिस स्टफ टुगेदर। तो ऐसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ जब आप नेटवर्किंग करते हो लॉन्ग टर्म एसोसिएशन में, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। बट एक बात याद रखना, नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं है बहुत सारे फ्रेंड बना लो। नेटवर्किंग का मतलब है आपका एक क्वालिटेटिव 4-5 लोगों का ग्रुप होना चाहिए, जिस ग्रुप में आप सबका विजन, आप सबका गोल बड़ा हो और आप सब लोग एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो, ताकि एक दूसरे की हेल्प करके साथ में ग्रो करो। वो बोलते हैं ना सबका साथ सबका विकास। तो ये वाले माइंडसेट से आपको नेटवर्किंग करनी चाहिए, और अच्छे नेटवर्क का फायदा आपको डेफिनेटली आपके
करियर में मिलेगा। कल को जब आपको ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट करवानी होगी तो आपका कोई फ्रेंड है जो कंपनी में, वो आपको रेफर कर सकता है, ठीक है। और रेफरेंस बहुत ज्यादा चलती है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर के अंदर रेफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इन सब चीजों का इंपैक्ट आपको बढ़ेगा। तो आज की डेट में अगर आप अपने आप को बहुत ज्यादा आइसोलेट कर लिए हो कि नहीं मैं दिन भर बैठ के बस पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, मेरा बस टारगेट है एकेडमिक नॉलेज गेन करना, मेरे को तो रैंक लाना है, तो मैं सिर्फ दिन भर अपने आप को रूम में बंद करके पढ़ते रहूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। नेटवर्किंग का ये भी फायदा आपको मिलेगा कि आपका फ्रेंड जब आपको बताएगा कि मेरी इतनी पढ़ाई हो गई है, मेरा इतना टारगेट अचीव हो गया, तो यू गाइस स्टार्टेड कंपीटिंग विद ईच अदर, और उससे कहीं ना कहीं दोनों का ही फायदा यहाँ पर होता है। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ यू। नेक्स्ट स्किल है बच्चों तुम्हारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तुम लोग को पता है आजकल एआई का जमाना है। अब एआई यहाँ पर एक बज़वर्ड की तरह भी यूज होता है। बहुत सारी चीजों में आप एआई 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 डाल दो तो वो बज़वर्ड की तरह हो जाएगा। जैसे मैं अगर कल को टेस्ट सीरीज लेके आने वाला हूँ तो मैं तुमको बोलूंगा बच्चों एआई बेस्ड टेस्ट सीरीज है। व्हाट इज दिस एआई बेस्ड टेस्ट सीरीज? मतलब इसके अंदर क्या होगा, क्वेश्चन जो है डिजाइनिंग एआई करेगा क्या, या फिर आंसर चेकिंग एआई करेगा क्या? क्या एआई ह्यूमंस इंटरवेंशन की तरह आपकी टेस्ट सीरीज चेक कर सकता है? आंसर इज नो। तो यहाँ पर एक बज़वर्ड की तरह यूज होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि चैट जीपीटी, डीपसीक, ग्रॉक, जेमिनाई, ये सारे जो एआई मॉडल्स हैं आपके, उसको आप अपनी पढ़ाई में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। कई सारे बच्चे पूछते हैं भैया स्ट्रैटेजी बताओ, दिसंबर की प्लानिंग बताओ, जून अटेम्प्ट की प्लानिंग बताओ, इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़े बताओ, अपनी पढ़ाई को इफेक्टिव कैसे बनाए, भैया टाइम टेबल बना दो, भैया मेरा इतना सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, इतना बाकी है, मेरे लिए एक पर्सनलाइज टाइम टेबल बना दो। व्हाट्सएप में मैसेज करते। मैं बच्चों बिजी रहता हूँ तुम लोगों का कंटेंट क्रिएशन करने में, तो इसीलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर बच्चे को इंडिविजुअली बता सकूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक दिन में 500 से 600 बच्चे व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं। अगर मान लो इसमें से 200 बच्चे भी स्ट्रैटेजी पूछ रहे होंगे पर्सनलाइज, तो कैसे मैं 6 घंटे लाइव क्लास लेने के बाद और बाकी टाइम तुम्हारे नोट्स बनाने के बाद रिप्लाई कैसे कर पाऊंगा? तो आपको चैट जीपीटी के पास जाना चाहिए, आपको डीपसीक के पास जाना चाहिए। मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा चैट जीपीटी सफिशिएंट है बच्चों, तुम्हारे लेवल पे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। यू जस्ट सिंपली गो टू चैट जीपीटी, अपना सिंपल लॉगिन करो फ्री वर्जन में, आप उसको अपनी पूरी करंट सिचुएशन बताओ, पूरी कि इतना इतना है, इतना मेरा सिलेबस, इतने मेरे चैप्टर्स हैं, इतने घंटे की मेरी क्लास है, इतने घंटे का मैंने देख लिया, इतना बाकी है, मेरे पास दिन में 6 घंटे होते हैं, उसमें से मैं 5 घंटे बस इफेक्टिव पढ़ता हूँ, बाकी टाइम में टाइम पास करता हूँ, मैं काम भी करता हूँ। आई एम अ वर्किंग पर्सन, बीकॉम रेगुलर कॉलेज है, मेरा एग्जाम आने वाला है सितंबर में बीकॉम का। तो चैट जीपीटी तुम मुझे एक अच्छा सा टाइम टेबल बना के दो, आज से तुम एआई के साथ ना खेलना चालू करो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम जाओ और यूट्यूब में वीडियो देखो कि चैट जीपीटी मास्टर क्लास या ये वो मास्टर क्लास, ये सब चीजों में मत पढ़ो, ठीक है। ये सब आधी तो स्कैम वाली होती है, उन लोगों को खुद नहीं आ रहा होता है, कुछ भी बेसिक चीजें आपको सिखा देते हैं। मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि आप खुद से एक्सप्लोर करना चालू करो कि कैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके अपनी पढ़ाई इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर के साथ फेवरेबल होना स्टार्ट करो, थोड़ा कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज गेन करो, और धीरे धीरे आप एआई से फैमिलियर हो, क्योंकि फ्यूचर में जब आप अपनी जॉब में जाओगे तो डेफिनेटली वहां पर एआई का इंप्लीकेशन होगा ही होगा, ये बात आपको भी पता है। आज के डेट में ऐसा कोई सेक्टर नहीं बचा जहां एआई का इंप्लीकेशन नहीं है, तो आपकी जॉब में भी होगा। तो पहले से अगर आपको ये बेसिक फंडामेंटल चीजें आती होगी कि एआई का आप कैसे इफेक्टिव यूज कर सकते हो, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके करियर में। नेक्स्ट के लिए बच्चों आपकी माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल। एक्सेल आप लोगों को पता है ऑलमोस्ट हर सेक्टर में, हर बिजनेस में एक्सेल का यूज होता है। जीएसटी फाइलिंग से लेकर लोग टैली में अकाउंटिंग एंट्री करते हैं, लेकिन अपनी जीएसटी की पूरी वर्किंग एक्सेल में करते हैं। मैं भी अपनी वर्किंग एक्सेल में करता हूँ। पे आउट रिपोर्ट्स बैंक वाले एक्सेल में ही निकालते हैं, एक्सेल में मेल सेंड किया जाता है। एक्सेल में डेटा जो तुम्हारा सॉर्टिंग है, डेटा पिवट टेबल का यूज करके आपको जो डेटा को आपको एक्यूमुलेट करना है, डेटा को सेपरेट करना है, फिल्टर आउट करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए यू नीड एक्सेल। तो मैं तो आपको ये चीज बोलूंगा कि इफ यू हैव फ्री टाइम, संडे को आप बैठे रहते हो, तो डेफिनेटली आप यूट्यूब में जाओ और एक्सेल की जो 4-5 घंटे की क्लासेस होती है ना, जिसमें बेसिक्स, एडवांस एक्सेल, फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, एक्सेल का यूज कैसे कर सकते हो, एक्सेल से रिपोर्ट कैसे जनरेट कर सकते हो, एक्सेल से प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हो, what is the use of excel in the corporate sector, what is the use of excel in production sector, what is the use of excel for improving your productivity, ये सारी चीजें आपको एक्सेल के थ्रू करनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि एक्सेल इज द सॉफ्टवेयर जो कि आज से और कई सालों तक अपनी जो डोमिनेंस है वो बना के रहेगा, क्योंकि इट इज वन ऑफ द सॉफ्टवेयर जो कि बहुत इजी टू यूज है, एट द सेम टाइम बहुत सारे टास्क एक ही जगह पे कर देता है। तो उसके बिना मुझे तो ऐसा नहीं लगता एक भी दिन मुझे याद होगा पिछले 5-6 सालों में, जब से मेरे पास लैपटॉप आया था, कि मैंने एक भी दिन एक्सेल का यूज ना किया हो किसी भी चीज के लिए। चाहे वो स्टूडेंट्स का डेटा रिकॉर्ड करना हो, चाहे वो बच्चों को क्लासेस अलॉट करनी हो, लाइव क्लास का अलॉटमेंट हो, जो भी व्हाट्सएप का डेटा, एवरीथिंग, पे आउट रिपोर्ट जैसे मैंने आपको बताई, सब कुछ एक्सेल में। हर महीने जीएसटी की वर्किंग एक्सेल में। तो इसलिए बच्चों एक्सेल इज
सॉफ्टवेयर जो कि आपको आना ही चाहिए, ठीक है, और उसके फॉर्मूलाज वगैरह ये सब चीजें आप सीख लो। अगर यूट्यूब से अगेन फ्री कंटेंट अवेलेबल है, एक भी रुपया आपको खर्च नहीं करना है इन स्किल्स को सीखने की, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा फ्यूचर में। एंड बच्चों फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस। आपको पता है आजकल के जमाने में बच्चे रिलेशनशिप में आते ब्रेकअप हो जाता है, या रिलेशनशिप में आते हैं ब्रेकअप नहीं भी होता है, साथ में रिलेशनशिप में अगर हमारा पार्टनर किसी से बात कर ले, हमारा पार्टनर किसी को कॉल मैसेज कर दे, हमारा पार्टनर किसी मतलब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना बैठ के एक रूम के अंदर अपने आप को लॉक करके, हम एक प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हमारा पार्टनर ये सेम कोर्स नहीं कर रहा है, मान लो मे भी हमारा पार्टनर सिर्फ बीकॉम कर रहा हो, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, तो अब बीकॉम स्टूडेंट तुम लोगों को पता है कैसे सोशलाइज करते हैं, पार्टीज में जाते हैं, फेयरवेल होता है, फ्रेशर्स पार्टी होती है, जूनियर्स की सीनियर्स की फ्रेशर फेयरवेल पार्टी होती है, ये सब चीजें होती है। एट द सेम टाइम हम तो घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं दिन भर, क्योंकि हमारा एग्जाम है सीएमए का। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर बहुत ज्यादा एक फोमो इफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा एक इमोशनल क्या बोल सकते हैं उसको, आउटबर्स्ट आता है हमारे अंदर। इस वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, चक होते हैं, फाइट्स होती है, फाइट्स बड़ी हो जाती है, 2-3 दिन चलती है, आप ट्रैक से हट जाते हो। अगर रिलेट कर पा रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों में फाइट्स हो जाती है, वहां पर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो और वो फाइट्स कब बड़ी बन जाती है, आपके 2-3-4 दिन वेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद यू बोथ रियलाइज यार ये तो बहुत अननेसेसरी था, देन यू अगेन गाइस पैच अप, ब्रेकअप पैच अप चलता रहता है, एंड देन अगेन थिंग्स कम टू द ट्रैक। बट जो 3-4 दिन की पढ़ाई लॉस हो गई आपकी, उसका कोई कंपनसेशन पॉसिबल नहीं है। अगर आप लाइव क्लास देख रहे हैं तो लाइव क्लास मिस हो चुकी है आपकी, और अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे थे तो 3-4 दिन के आपके टारगेट जो है वो निकल चुके हैं हाथ से। तो इस सिचुएशन में इमोशनल इंटेलिजेंस इज समथिंग जो कि वर्क प्लेस में बहुत ज्यादा यूज होता है। आई कंसल्ट विद एन एचआर और उसने मुझे बताया कि वर्क प्लेस के अंदर आपके साथ हो सकता है आपके किसी मतलब सेम कलीग के साथ फेवरेटिज्म हो, है ना, आपको कोई टास्क ना मिले, उस पर्सन को टास्क मिले, आपका प्रमोशन ना हो के उसका प्रमोशन हो जाए, आपको बॉस डांटे उसको ना डांटे, ऐसी टाइप की चीजें आपके वर्क प्लेस में होगी। तो वहां पर आपको कोई ब्लेम कर दे अननेसेसरी चीजों के लिए, आपके ऊपर कोई मटका फोड़ दे आके, मतलब समझ रहे हो, बोलते हैं ना कि किसी और चीज का ब्लेम आपके ऊपर डाल दिया जाए, तो ऐसी चीजें होंगी। वहां पर आप कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को मेंटेन करोगे? एट द सेम टाइम अगर आप एक एचआर हो या फिर आप एक हायर पोजीशन में हो, एग्जीक्यूटिव हो, और आपके जूनियर के साथ अगर ये सब चीजें हो रही है, तो कैसे आप अपने जूनियर को मोटिवेट करोगे और उसको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाओगे? तो इमोशनल इंटेलिजेंस का अगर मैं एकदम सिंपल मतलब बोलूं तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल पा लेना, अपने इमोशंस को काबू कर लेना, या फिर मैं ये बोलूं तो आपका जो इमोशनल ऊपर नीचे होता रहता है, अप डाउन होता रहता है इमोशन, उसका आपके वर्क में इंपैक्ट ना होना, इसको मैं इमोशनल इंटेलिजेंस बोल सकता हूँ। ठीक है, कि जब आप इमोशनली हाई हो, बहुत ज्यादा खुश हो, या इमोशनली लो हो, तो उससे आपका जो वर्क फ्लो है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा हो। चाहे अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे फ्यूचर में जॉब कर रहे हो, तो वर्क आपका एज इट इज चल रहा हो, चाहे बहुत ज्यादा खुश हो चाहे बहुत ज्यादा दुखी हो। वैसे तुम लोगों को पता है ना, मम्मी पापा या फिर हमारे बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं कि जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो या जब आप बहुत ज्यादा दुखी होते हो, तब आपको लाइफ में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, या फिर आप बहुत ज्यादा गुस्से में होते हो। क्यों? क्योंकि जनरली इस टाइम पे लिया हुआ डिसीजन गलत साबित होता है, बहुत ज्यादा खुशी में, बहुत ज्यादा दुख में, या बहुत ज्यादा गुस्से में लिया हुआ डिसीजन। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करोगे, जो कि ओवर द टाइम मेडिटेशन करने से, योगा करने से, अच्छा खाना खाने से, गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया तुमको, अच्छे से अपनी नींद पूरी करने से और अपनी लाइफ को एक सिस्टमैटिक अप्रोच में लेके चलने से ओवर द टाइम अपने आप डेवलप होता है, जहां पर आप समझ जाते हो कि कौन सी चीजें प्रायोरिटी है, कौन सी चीजें प्रायोरिटी नहीं है, किन चीजों पे ध्यान देना है, किन पे नहीं देना है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका काम पे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये बच्चों मैंने आपको कुछ मस्ट हैव स्किल्स बताए, जो कि एक बीइंग आफ्टर बिकमिंग अ प्रोफेशनल आपके पास ये सारी स्किल्स होनी चाहिए। एट द सेम टाइम आपको बोलूंगा कि ये सारी चीज़ों को ट्रैक करने के लिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, जिसको आप एक बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी टूल की तरह यूज़ कर सकते हो। कई सारे बच्चे बोलेंगे भैया हमारे पास फ़ोन के अंदर एक मोबाइल में ट्रैकर है, पर एक बात बस मन से बताना मेरे को, कितने बार ऐसा हुआ है कि आपने मोबाइल फ़ोन में वो ट्रैकर डाउनलोड किया है, मे बी आप अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करते होगे, रिमाइंडर ऐप है, उन ऐप्स का अपने नोटपैड का यूज़ किया है, लेकिन कितने बार वो चीज़ें वर्कआउट की है? आई थिंक हर बार आप फेल हुए हो। पर अगर आप एक डायरी मेंटेन करोगे, हमेशा आप उसको अपने साथ कैरी करोगे, जो भी आइडिया आपके दिमाग में आता है, ये जो भी चीजें आपको दिन में करनी है, आपको पानी पीना है तो वाटर रिमाइंडर हो गया, आपको कुछ नोट्स बनाने हैं, अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, कोई टास्क पूरा करना है, प्रोजेक्ट असाइनमेंट है, एनीथिंग, आपको जिम जाना है, आपको हेल्दी खाना है, वो सारी चीजें आप उसमें डायरी में लिख के रखो। वेदर यू वांट टू गेट एन ऑल इंडिया रैंक इन योर एनी ऑफ द लेवल, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, आप उसको लिख के रखो। आप उसको कैसे अचीव करोगे, रियलिस्टिक प्लानिंग करना, सारी चीजें आप अगर अपनी डायरी में करते हो ना, और उस डायरी को आप अपने पास रखते हो और डेली बेसिस पे आप उस डायरी को अपडेट करते हो, आप उस डायरी में हर वो चीज लिखते हो जो आप नेक्स्ट डे करने वाले हो, एक दिन पहले रात को बैठ के, तो ये सारी चीजें ना आपकी बिल्कुल लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज कर देगी।
बिल्कुल ही आपको एक अलग ही इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इस चीज़ का। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि एक डायरी आप अपने साथ मेंटेन किया करो। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई इसको ट्रैक करने के लिए, और इनमें से कितनी स्किल्स आप अब सीखने वाले हो अपने फ्री टाइम में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। प्लीज़ बताओ कि आप कितनी स्किल्स पे आप वर्क करने वाले हो, कितनी स्किल्स आप डेवलप करने वाले हो। ठीक है बच्चा पार्टी, और डेफिनिटली आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है तो कमेंट सेक्शन में आप ये भी लिखना कि आई विल डेफिनेटली क्लियर माई अपकमिंग एग्जाम, वेदर इट इज फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। ओके बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।